मेरे प्यारे छात्र, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम मेरा देश मेरी माँ नामक पाठ के बारे में तथा उसके प्रश्नोत्तर के बारे में तथा उसके भाषाभ्यास तथा ग्रामर के कुछ अंश के बारे में भी चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम इसका आगे का जो पद्य है शिक्षा शिक्षा नामक पद्य के बारे में देखने वाले हैं। शिक्षा 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 एक ऐसा पद्य है जो अनुभव से भरी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते आते हैं, कुछ न कुछ अपनाते आते हैं, कुछ न कुछ हासिल करते आते हैं। यह अनुभव ही जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। इन अनुभवों को लेकर कवि अद्भुत तरीके से अपनी कविता में संबोधित किए हैं। किस तरह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या सीखते हैं, इन सभी विचारों के बारे में इस पद्य में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इस प्रकृति में भी बहुत कुछ ऐसा जीव है जो उनसे भी हम सीख सकते हैं। आखिर क्या क्या सीख हमें मिलते हैं, इन सभी विचारों के बारे में आज की पद्य में हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा नामक पद्य है, उसका कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। गोपाल शरण सिंह, ठाकुर गोपाल शरण ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी एक सुप्रसिद्ध कवि है। उनकी कविता में क्या क्या अंश रहते हैं, इन सभी विचार हम कवि परिचय में देखने वाले हैं। कवि परिचय एक बार पढ़कर आपको सुनाता हूं, देख लीजिए। ठाकुर गोपाल जी का जन्म 1892 में, इनका जन्म रीवाओं में हुआ। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी, पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी का शिक्षा आरंभ हुई। 13 वर्ष के अवस्था में ही इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। मैट्रिकुलेशन के बाद आगे वे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल एवं बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोका इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमना, विश्वगीता और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदोलका उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। बच्चों, ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के रीवा में हुआ। रीवा में कब हुआ? 1892 में हुआ। इनके माता का नाम प्रभुराज कुंवरी है और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह। पिताजी संस्कृत के प्रखंड कवि थे, प्रखंड पंडित। इनके गहरा प्रभाव, इनके प्रखंड पांडित्य का गहरा प्रभाव ठाकुर गोपाल शरण सिंह पर भी पड़ा। यह पिताजी के देख रेखा में, इनकी सुपरविजन में शिक्षा अत्युद्भुत तरीके से हुआ। उनमें इन्होंने अपने 13 वर्ष की उम्र में ही 13 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। आजकल के ज़माने में 10 साल की उम्र में ही हम अंग्रेजी, नहीं तो क्या है 5 साल की उम्र में ही अंग्रेजी सिखा देते हैं।
लेकिन उस समय था जब अंग्रेजी एक गगन कुसुम था। उस समय में यह थोड़ा दुर्लभ ही था। 13 वर्ष के आयु में अंग्रेजी पढ़ना एक सौभाग्य का विषय मानते थे। इस बीच में इनके पिताजी का देहांत हो गया और मेट्रिकुलेशन के आगे यह पढ़ ना सके। इतना होशियार रहने वाले ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी मेट्रिकुलेशन के बाद में वह पढ़ ना सका। इनके बोलचाल तथा भाषा सरल एवं बोलचाल थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक है, इनका गहरा प्रभाव इन पर भी पड़ा। सरस्वती पत्रिका में इनके बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुए और इनके बहुत सारी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जगदालोका नामक काव्य रचना इनकी जीवन श्रेष्ठ का महाकाव्य कहलाते हैं। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमना, विश्वगीत, ग्रामिका ये मुक्तक काव्य तथा ग्रामिक तथा जगदालोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको पुरस्कार भी दिए हैं। इनका जन्म 1892 में हुआ। जन्म स्थान रीवा, उत्तर प्रदेश के रीवा नामक प्रदेश में हुआ। और कृतियां रचना 3-4 लिखे तो काफी है। जगदालोक, नेक्स्ट ग्रामिका, नेक्स्ट सुमन और मृत्यु 1960 में हुआ। 1907 में यह उनकी मृत्यु हुआ। यह देखने के बाद यह है कि इनकी जीवन शैली तथा इनकी भाषा के वर्णन इस पद्य में हम देख सकते हैं। शब्दार्थ देखिए एक बार। दुनिया, जगत, संसार, लघु, छोटा, हल्का, चंद, पतंग, उर, छाती, सीना, वायुदल, बादल, गिरी, पर्वत, छेद, छिद्र, सुराख, चक्कर खाना, इधर उधर घूमना, यह शब्दार्थ है। शब्दार्थ एक बार लिख कर रखेंगे हम। यहां देखिए शब्दार्थ। दुनिया, जगत, और उसके बाद में लघु, छोटा, और दूसरा अर्थ है हल्का, छंद, पतंग, वारिदर, बादल। नेक्स्ट गिरी, पर्वत, चक्कर खाना, इधर उधर घूमना।
यह शब्दार्थ है। इस पद्य, यह पद्य अत्यंत आसान पद्य है, बहुत छोटा सा पद्य है। यह दुनिया, जगत, लघु, छोटा, चंड, पतंग, वारिधर, बादल, बादल, गिरी, पर्वत, चक्कर का नाम इधर उधर घूमना। पद्य का आशय देखेंगे। पद्य का आशय में क्या कहते हैं? इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अनुभव के माध्यम से हमें, एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलते हैं। ये समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण इस पद्य में उल्लेख किए हैं। उन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अनुभव से अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की कीर्ति प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यश यानी कीर्ति, यह कीर्ति आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ता है, बहुत मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। इन मुसीबतों को सामना कर ही हम यश को चूम सकते हैं, नहीं तो यश प्राप्त कर सकते हैं, कीर्ति अपना सकते हैं। बच्चों, यहाँ याद रहना है कि कोई भी जो फिल्म सितारे हो, कोई भी जो व्यक्तिगण हो, कोई भी जो ऐसे वैसे व्यक्ति हो, यहाँ अपने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों को झेले। चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वह लता मंगेशकर जी हो, चाहे वह कोई भी हो, कोई किसी का भी नाम ले लीजिए, यह सभी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं। यह पहुंचने में बहुत कष्ट झेले हैं। लता मंगेशकर जी बहुत छोटी उम्र में पिता की जो देखभाल में है, उन्होंने बड़ी हुई मां नहीं थी और पिता ने ही उनको अच्छी से अच्छी देखभाल की। और 13 वर्ष के उम्र में ही उसका घर का सभी जिम्मेदारी उनके कदम पर आ पड़ी। इसको उन्होंने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहना लिया, उनकी पहली जो गाना गाने के लिए वह पहले कोरस सिंगर के रूप में गाते थे। पहले गाने का जो तनख्वाह कितना मिला आपको मालूम है? शायद नहीं मालूम है। 60 रुपया मिला। पहली गाने फिल्म में उन्होंने पहली गाना गाए थे, उसका तनख्वाह केवल 60 रुपया मिले। आजकल तो बहुत तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कितना मुसीबतों को झेला देखिए। यहाँ है आज सुप्रसिद्ध गायिकाओं में एक है हमारे लता मंगेशकर जी, बहुत ऊंचाई तक विश्वविख्याति है। सचिन तेंदुलकर वैसे उसने यूं ही आप वैसे यश प्राप्त नहीं किए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत मुसीबतों को झेले हैं। अपने प्रैक्टिस के लिए बहुत दूर तक उसको जाना पड़ता था। कभी कभी वहां ही रह जाते थे, आने जाने के लिए पैसा नहीं था। उनके कोच एक सिक्का रख देते थे, यदि तुमने ऐसा मैंने जो कहा था ना वैसे ही हिट किया तो तुम्हें वहां सिक्का है। वहां पाने के लिए यहाँ खेलता था। आज इतना ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। विराट कोहली आपका फेवरेट वन, वह भी बहुत दूर तक उसको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ा। पिताजी की देहांत हुआ, फिर भी वह देश के लिए खेलता रहा। यह उनकी कंट्रीब्यूशन है। यह है बहुत जो कहना मुसीबतों को सामना कर उन्होंने बड़े हुए। यश फिल्म स्टार, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहते हैं। यश भी एक मामूली आदमी ही थे, एक गांव में पले छोकरा। ऐसा जो व्यक्ति आज फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, कारण क्या है? उन्होंने बहुत मुसीबतों को झेला। विदाउट एनी बैकग्राउंड आए हुए यहाँ आदमी बस स्टैंड में सोया, इनके घर में सोया। जब मौका नहीं मिल रहा था, घर की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी एक और बार कोशिश करना है यहाँ मानकर बहुत कष्ट उठाया।
और कष्ट उठाकर आज उसका जिंदगी एक शानदार जिंदगी है। यह कहते हैं कोई भी आदमी मुसीबतों को झेले बिना बड़ा नहीं हुए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं। अब्दुल कलाम, सबका फेवरेट कहने वाले अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक जमाने में ऐसा आदमी था कि एक जमाने में ऐसा आदमी था कि शायद उनको उनका वह हमें सबके लिए मार्गदर्शित होते हैं। अब्दुल कलाम बचपन में पेपर बांटते थे, बहुत गरीब थे, पेपर बांटते थे। स्कूल जाने के लिए उसे पेपर बांट कर ही, सुबह पेपर बांट कर ही उससे आया हुआ पैसों से अपना एजुकेशन आगे करना बढ़ाना पड़ा। बहुत कष्ट उठाया, बहुत। आज देखिए सबने उसको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। यह है मुसीबतों को झेल कर आगे बढ़े हुए व्यक्तिगत हैं। एक नहीं है, बहुत सारे ऐसा उदाहरण आपको मिलते हैं। बचपन में जो सीख मिलते हैं ना, उनको उन सीख से हमें सुधारना है, उन अनुभवों को हमें अपनाना है। ये समझ लीजिए, एक बार फेल हुए तो उसको मानना है, ऐसा कि हाँ एक बार फेल हुए, उससे सीख पाना है। अगली जो आगे कभी भी फेल होने का दुस्साहस नहीं करना है। फेल होने से पहले सोचना है मेरा मकसद क्या है, मैंने मुसीबत से क्या मुसीबतों को कैसा सामना किया, इस हार से क्या सीख मिला मुझे। इन सभी विचारों को ध्यान देना है बच्चों। इन सभी विचारों पर जो ध्यान देकर मुसीबतों से लड़कर जो आगे बढ़ते हैं ना, उनको ही यश प्राप्त होते हैं। बच्चों, ऐसे जो मुसीबतों को सामना करके आप भी भविष्य में एक उज्जवल भविष्य अपनाने वाले हैं, ऐसा मानता हूँ ऐसा। और बिना परिश्रम से हम कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना परिश्रम, विदाउट एनी एफर्ट आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ता है। इन मुसीबतों से डरकर आप पीछे रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एक कहावत है और एक दोहा भी है, जिनी ढूंढी तिनी पाए है, गहरे पानी में बैठी, सिंधु में डूब न डरे, कहा किनारे बैठे। जो आदमी मोती पाना चाहते हैं तो वह उसको डीप समुद्र में छलांग लगाना पड़ता है, नहीं तो डूबना पड़ता है। यदि आप किनारे में बैठकर मोती 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 कहा तो मोती नहीं मिलते हैं, परिश्रम करना है। मोती आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत नीचे जाना है, बार बार नीचे जाना है, बाद में आपको मिलते हैं। बहुत जो परिश्रम किए तो आपको मोती जैसा सक्सेस आपको मिलते हैं। जो परिश्रम करता है सभी सक्सेसफुल बनते हैं। बच्चों, इसलिए कह रहा हूं, 8वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा, 9वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा है, आप इंद्राणी स्कूल में रहते हो। इंद्राणी स्कूल में रहते वक्त इन जो कक्षाओं में आप परिश्रम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पीयूसी सक्सेसफुल हो जाता है। यदि आप 8वीं, 9वीं, 10वीं में परिश्रम नहीं किए तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल बनने का एकमात्र माध्यम है, वह है परिश्रम करना। कैसे जो भगवान भी पार करते हैं आपको। बच्चों, आप कभी क्या करते हो मालूम है आपको? बिना पढ़ते हो, एग्जाम आते ही भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान मुझे 90% दे दो, 100% दे दो, यह करते हो। आपका प्रयत्न क्या है?
उसके आप यदि 80% प्रयत्न किए तो भगवान आपको 90% देते हैं। 80% आप प्रयत्न किए तो आप भगवान 90% देते हैं। यदि आप 90% प्रयत्न किए तो आपको 95 तक वह दे सकते हैं। इसी तरह दुगना करते जाना है। जब आपका परिश्रम ज्यादा होते हैं, आपको आने वाले मार्ग पे बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको ध्यान देना है। इन विचारों को मद्देनजर रखकर आपको सोचना है कि किस तरह अनुभव से हमें शिक्षा मिलते हैं, अनुभव से किस तरह शिक्षा मिलते हैं, किस तरह शिक्षा मिलते हैं, किस तरह शिक्षा मिलती है। बच्चों, शिक्षा, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु दुनिया में आकर इस दुनिया में आया। पहले शिशु आते ही क्या किया? क्या किया? शिशु ने इस दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। पहले आते ही उन्होंने रोना सीखा। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं, आखिर क्या है? यदि शिशु पहले आते ही नहीं रोए तो उसमें कुछ दोष है। पहले आते ही उसको सीखना है। क्या सीखना है? रोना सीखना है। रो रो कर हंसना सीखा। रोया 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 रोया, बाद में इनकी ही मदद से हंसना भी सीखा। शिशु दुनिया में आते ही हंसना नहीं सीखा। आकर 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 वह हंसना सीखा और इस दुनिया में आकर बहुत सारे जो रो रो कर हंसना सीखा और लघु होकर बढ़ना सीखा। क्या होकर? छोटे से बड़ा होना सीखा। छोटा था, बड़ा हो गया। वह जिस समय जन्म लेते समय बहुत छोटा सा बच्चा था, अब आप भी जन्म लेते वक्त बहुत छोटे थे, अभी बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। लघु होकर बढ़ना सीखा। छोटे से छोटा सा जीव अब बड़े हो गए। ये समझ लीजिए, 8वीं कक्षा में आप आते ही हमारे सामने इतने छोटे थे, छोटे करके आदमी थे। आपका ग्रोथ हो रहा है। जैसे ही 10वीं कक्षा ये सभी जाते वक्त आप हमसे भी बढ़ जाते हैं। पीयूसी के बाद में आए तो ये क्या है लंबू जी, ऐसा कहकर हमें पुकारना पड़ता है। देखिए यह है लघु होकर बढ़ना सीखा, छोटे से बढ़ना सीखा है, रो रो कर हंसना सीखा है। रोया 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 रोया, उसके बाद में हंसना सीखा है। इवन बच्चे भी जाते हैं, छोटे उम्र में देखिए, छोटे बच्चे देखिए, जब वो वॉक करते हैं, बढ़ते हैं, गिर गिर कर चलना सीखा। देखिए चलते वक्त सीधा साधा नहीं चला है, चलते वक्त गिरा, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, बार बार गिरा। यह गिरकर भी उन्होंने कुछ सीखा। क्या सीखा? चलना सीखा। यदि आप चलते वक्त गिरे नहीं तो आप आज सही तरह से नहीं चलते थे। यहां जो आज इस तरह चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप गिरे थे, छोटे उम्र में बार बार गिरे हैं, बार बार गिरते हैं। वह आपका करुणा स्वरूप ही रहते हैं। कौन है? आपका नन्ना दर्दन, सदैव प्यार करने वाली मां। जैसे ही आप शोर मचाते हैं, वो भाग के आते हैं। यशोदा जैसी मां है ना आपका,
जैसे मेरा पुत्र क्या है, पर्वत से नीचे गिरा है, ऐसा कहते हुए दौड़ते हुए आते हैं। यहां देखकर आप नेक्स्ट टाइम जब गिरते हैं ना, इससे भी जोर से रोते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए, जब बच्चे गिरते हैं ना, उसको उठाने के लिए किसी को भी नहीं जाना है। उस वक्त क्या करते हैं, वहां इधर उधर देखते हैं 3-4 बार, कोई नहीं आते हैं, ऐसा मानकर अपने आप उठते हैं और एक और बार चलना प्रारंभ कर देते हैं। यह स्वाभाविक लक्षण है, यह बच्चों का गुण है। इसी गुण से ही बच्चे बड़े हैं। इन सभी गुण वह गलती कर ही सीखा है। यह समझ लीजिए, जन्म लेते ही रोना, रो रो कर हंसना, रोने का एक विरुद्ध लक्षण है हंसना। रो रो कर हंसना सीखा है। आज हंस रहे हो, इसका मतलब पहले जन्म लेते ही तुम रोए थे। वैसे सुख दुख ऐसे कहते हैं ना, सुख आने के बाद में दुख पीछे ही रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। दुख आने के बाद में टेंशन नहीं लेना है, सुख भी पीछे ही रहते हैं, वह आपको आपके बगल में ही रहते हैं, आपको पकड़ने के लिए। हम पहचान नहीं पाते हैं। इसी तरह मुसीबत में वैसे ही रहते हैं। जब अनुभव से आप देखें तो इन मुसीबतों से हम बहुत कुछ सीखे हैं। बच्चे भी कभी कभी ऐसा सीख अपनाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यह एक सीख के माध्यम में, मतलब एक शिक्षा के माध्यम में आपको बदलाव होना है। बार बार फेल होना ये अच्छा नहीं है। इससे कुछ सीख मिलना है। हाँ, फेल हुए हैं, इससे आपको सीख मिलना है। मतलब क्या है, आने वाली परीक्षा में पास होना है। इसके लिए क्या करना है, प्रयत्न करना है। प्रयत्न किस प्रकार किए तो आप परीक्षा में पास हो सकते हो। देखना है मेरा गलती कहाँ है, मैं किस तरह किस विषय में गलती किया हूं, इन सभी को सोचना है। इतना भी आपका दिमाग तो इतना तेज है, आप उसको वैसे कार्यक्षमता देना नहीं चाहते हो, इसलिए आप नीचे गिरते जा रहे हो। बार बार फेल होना, इसका मतलब है आपका दिमाग के लिए आप श्रमित नहीं होना है। आपको प्रयत्न नहीं कर रहे हो, आप इन मुसीबतों से डर रहे हैं। डरने के बगैर इन मुसीबतों को सामना करके देखना है, तब आप सक्सेसफुल बन सकते हो। भगवान बनाते वक्त किसी को भी नीच है, किसी का भी दिमाग कम है, ऐसा नहीं बना कर दिए। ये सभी आप अपने निर्णय में ले रहे हैं। सबका दिमाग एक ही तरह रहते हैं, कोई उसका अच्छी से अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, कोई उसका उपयोग ही नहीं करते हैं, वह डस्टबिन बन जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अपना दिमाग को एक तेज चलान दे दीजिए और इस तरह आगे बढ़िए। भविष्य में आपको अपना कभी भी गिरते हुए नहीं रहना है। आपको सदैव स्टेप बाय आगे बढ़ते हैं और ऊपर जाना है और आसमान की ऊंचाई तक आपको छूने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि जो सीख आप बचपन से सीखा है, उनसे सुधरना है, भविष्य में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कोशिश करना है। और इसका आगे का प्यार तथा उनके प्रश्नोत्तर, ये सभी आने वाले कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।